संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। कबीरा मैं जब जन्म लिया, जग हंसा मैं रोया, ऐसा करनी कर चलो, जग रोए मैं हंसूं। जब बालक जन्म होता है शिशु, तो बालक रोता है, माता पिता संगी साथी खुशी मनाते हैं, हंसते हैं कि पुत्र का जन्म हुआ है। ऐसा कार्य करके अंत गति को प्राप्त करना चाहिए कि एक इंसान के लिए समाज की लोग रोए और यह आत्मा हंसते हंसते अंत गति को प्राप्त करे। किंतु ऐसा नहीं होता है। एक व्यापारी जा रहा था, शाम हो गया, उसी होकर के मरघट था। शैतान घेर लिया उस व्यापारी को। शैतान घेर लिया तो बोला कि देखो बालू नापो। व्यापारी बहुत होशियार था, सोचा ही तो शैतान घेर लिया है, ये बालू नपा रहा है। शैतान सोच रहा है कि कुछ समय आएगा, पहर 12 बजे रात, तब इसका दम लेंगे। शैतान बालू नापने के क्रम में यही कह रहा है कि रामे जी राम, रामे जी राम, रामे जी राम करते करते 3 बजे सवेर हो गया। ब्रह्म मुहूर्त के समय में शैतान उसको छोड़ दिया। आज हम लोग यह शैतान के चक्र में पड़कर हम लोग उस राम को भूल गए हैं। क्या कहते हैं, रोजा राम जान। उस राम को जानने के लिए कह रहा है, जो राम हर इंसान के अंतर हृदय में बसा हुआ है। रमन करने वाला राम, चलने वाला राम, बोलने वाला राम, किसी को सुख देने वाला राम, सकून चैन पहुंचाने वाला राम, वो अंतर हृदय में वास है। हम उनको नहीं जानने के ही कारण हम लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। दुख शुरू कहाँ से होता है और अंत होगा कहाँ। दुख शुरू होता है घर से ही। घर के ही चिराग से घर में आग लग जाता है। जब भी बुतेगा तो घर के ही पानी से आग बुतेगा। जिस प्रकार बूढ़ा रोता है एक तरफ, बूढ़ी रो रही है एक तरफ, बाल बच्चे परेशान हैं एक तरफ, तो बूढ़ा को रोने का कारण यही है कि अपने पत्नी और बाल बच्चों से स्नेह प्रेम नहीं मिलने से बूढ़ा रो रहा है। अब बूढ़ी रो रहा है कि बाल बच्चा उसको साथ नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं दे रहा, तबाह तबाह कर रहा है, इसलिए बूढ़ी भी रो रही है। रोने चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। एकमात्र ही साधन है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। गुरु महाराज की वाणी है, आहो भाई भमर गुफा हो टपू हो, गहिले अनुपम धुन टपू सुन महा सुन, भमर गुफा हो टपू हो। भमर गुफा किसे कहते हैं? नहर से जब पानी जाता है, छहर में पतला पाइप रहता है दिया हुआ पानी जाने का। अब पानी जो छहर में जाता है वहाँ पर घुर्नी घुरता है, घुर्नी। इसी प्रकार यहाँ पर भंवर गुफा है। यहाँ हर प्रकार का चक्र ही चक्र दे रहा है। चक्र, उसी से पार जाने की जरूरत है। बूढ़ी क्यों नहीं रोएगी? बूढ़ी को रोने का, वो अपने रोने का बीज रोपी है। वह पति पत्नी के झंझट और विवाद पुतहू देखती है बुढ़िया
सास हमर ससुर के टेरबे न करे रे तो हमें कहने टेरबे। अब इसी में अलग बेटा पुतहु हो गया। अलग होने के क्रम में अगर नैहर का बिगड़ा हुआ औरत है तो ससुराल में सुधार हो सकता है, किंतु ससुराल में जब बिगड़ जाती है तो उसका सुधार अंत मट्टिए के तौर में भी होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो कोई जेल में जाता है तो मुलाकाती करने के लिए कोई कुछ सामान खाने की सामग्री लेकर के जाते हैं, किंतु जब मर करके जाएंगे यमलोक सतलोक जब जाएंगे तो वहाँ कौन मुलाकाती जाएगा कुछ लेकर के खिलाने के लिए। इसलिए सतगति को प्राप्त करने की ही जरूरत है। अलग हो गया बेटा, छोटी पुतहु अलग हो गया। अब उसी का बाप का बहन, दीदी, भगिनी, ये मेजबान आ गया। ठंडी का समय था, दोनों कन्या दूल्हा सोया हुआ है। अब बहन भगिनी सब ऐसे ठंडा में ठिठुर करके रह गया, खाने तात के भी नहीं पूछा। तो ये गलानी किसका हुआ? कहते हैं कुटुंब भगवान का रूप होता है। वसुधैव कुटुम्बकम, ओम नमो वसुधैव कुटुम्बकम। कुटुंब जो आया हुआ अतिथि होता है वो ईश्वर भगवान के समान होता है। उस अलग रहिए चाहे फर्क रहिए, दायित्व का निर्वहन करने की जरूरत है। वो सब दिन तो नहीं आएगा, उसका सेवा टहल बात विचार के क्रम में आशीर्वाद दुआ ले लेना चाहिए, ताकि अपने घर और 10 जगह यह जा कर के नहीं बोले कि वहाँ गए, भाई के यहाँ गए, एवं प्रकार से कष्ट हुआ,